हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं छोटे बच्चों की सभी दवाइयों के बारे में। पूरी की पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट देने वाला हूं। तो लेक्चर आज का इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लेना, जिससे हमारी नई नई वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पर ही मिल जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे छोटे बच्चों के बारे में, सभी दवाइयों का इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आपको। तो हम आप लोग को इस लेक्चर में बताएंगे सबसे पहले दवा का क्या नाम है, दवाओं में क्या पाया जाता है, दवा का क्या काम है, किस बीमारी में छोटे बच्चों को किस बीमारी में कौन सा दवा दिया जाता है, दवा को कितनी मात्रा में देना है। जैसे मान लीजिए बच्चा 1 साल का है, बच्चा 2 साल का है, बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, तो कितने उम्र के बच्चे को कितने अमाउंट में दवा को देना है, इन सभी के बारे में आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली दवाई के बारे में हम बात करते हैं सुमोल के बारे में। तो सुमोल के बारे में आप लोग सुने भी होंगे। सुमोल जो होता है, जैसे मान लीजिए बच्चे को बुखार हो गया है और शरीर में दर्द हो रहा है, उसे बुखार भी हो गया है, तो उसमें सुमोल मेडिसिन दिया जाता है, सुमोल दवा को दिया जाता है, सिरप के फॉर्म में होता है। तो बात करते हैं कि इसमें क्या चीज़ पाया जाता है सुमोल में, उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो इसमें जो होता है पैरासीटामॉल होता है और मेफेनेमिक एसिड होता है। ठीक, मेफेनेमिक एसिड और पैरासीटामॉल इसमें पाया जाता है, जो कि किसके लिए होता है, जो कि मान लीजिए जैसे बच्चे को बुखार हो गया है और उसके बॉडी में पेन हो रहा है, तो उस केस में ये दवा दिया जाता है। ठीक, अगर बात करें कि बच्चा जैसे कितने उम्र का है, कितने एज का है, छोटे बच्चों के लिए है, तो मान लीजिए कितने अमाउंट में हम बच्चे को देंगे। जैसे मान लीजिए बच्चा हमारा 1 किलोग्राम का है, ठीक, तो हम उसे 15 mg देंगे, 15 mg देंगे। तो उसी हिसाब से आप लोग अमाउंट लगा लीजिए। अगर बच्चा 5 किलो का है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, तो हमारा कितना हो जाएगा, 75 mg बच्चे को देना है दवा। ठीक, तो इतने अमाउंट में दिया जाता है। तो कितने मात्रा में बच्चे को ये देना है वो भी यहाँ पर आप लोग को बताया जा रहा है। अगले दवा के बारे में बात करते हैं, वो है मेप्टाल पी। मेप्टाल पी क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है। सबसे पहली बात, मेप्टाल पी ऐसा दवा है, जैसे बच्चे को मान लीजिए बुखार हो गया है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए ये दवा दिया जाता है और इसमें मेफेनेमिक एसिड केवल पाया जाता है। ठीक है, इसका कंपोजिशन की बात करें तो इसमें केवल और केवल मेफेनेमिक एसिड पाया जाता है। समझ गए आप लोग, जो कि बच्चे को मान लीजिए बुखार हो गया है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ये दवा है। अगर बात करें कितने अमाउंट में देना है, कितना मात्रा में देना है, तो दोनों का सेम है। जो आप लोग को बताए हैं इसमें सुमोल में उतने ही अमाउंट में, जैसे सुमोल में हम लोगों ने देखा है बच्चा 1 किलो का है तो 15 mg देना है, तो 15 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर देना है और सेम अमाउंट में उसी हिसाब से आपको मेप्टाल पी को भी देना है। सेम डोज दोनों का है, समझ गए आप लोग, दोनों का डोज भी सेम ही है। चलिए अगली दवाइयाँ के बारे में बात करते हैं। अगला है वो है सोल्विन कोल्ड। सोल्विन कोल्ड जो है दवा, ये जैसे मान लीजिए बच्चे को सर्दी हो गया है और नाक बहुत तेजी से बह रहा है, सर्दी के साथ साथ बच्चों का नाक देखते हैं बहुत तेजी से बहता रहता है, तो उसमें सोल्विन कोल्ड को दिया जाता है। सोल्विन कोल्ड में क्या पाया जाता है, सोल्विन कोल्ड में पाया जाता है पैरासीटामॉल पाया जाता है और क्लोरफेनिरामाइन पाया जाता है। क्लोरफेनिरामाइन इसमें पाया जाता है, मेल्टेट, क्लोरफेनिरामाइन मेल्टेट इसमें पाया जाता है। ये 2 चीज़ इसमें पाया जाता है। अगर बात करें सोल्विन कोल्ड में क्या पाया जाता है, तो पैरासीटामॉल, क्लोरफेनिरामाइन मेल्टेट पाया जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चे को कफ हो गया है, नाक बहुत तेजी से बह रहा है, जुकाम तेजी से हो गया है, सर्दी जुकाम, तो उसमें दिया जाता है। अगर बात करें कितने अमाउंट में दिया जाता है, जैसे बच्चे का उम्र क्या है, उम्र के हिसाब से दिया जाता है दवा को। तो जैसे मान लीजिए बच्चा 3 से 6 महीने का है तो उसे 1.5 ml दिया जाता है दिन में 2 बार। अगर मान लीजिए बच्चा 6 से 12 महीने का है तो उसे 2.5 ml दिया जाता है दिन में 2 बार। अगर मान लीजिए बच्चा 1 से 10 साल के बीच का है तो उसे 5 से 5 ml दिया जाता है दिन में 2 बार। समझ गए आप लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं सोल्विन कोल्ड के बारे में। सोल्विन कोल्ड को दिया जाता है, जैसे मान लीजिए सर्दी जुकाम हो गया है, नाक बह रहा है, तो उसमें दिया जाता है। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि कितने अमाउंट में हमें दवा को देना है। जैसे मान लीजिए 3 से 6 महीने का है तो 1.5 ml देना है दिन में 2 बार। 6 से 12 महीने का है तो उसे 2.5 ml देना है दिन में 2 बार। 1 से 10 साल के बीच का है तो 5 ml देना है दिन में 2 बार। ठीक, 1 से 10 साल के बीच के बच्चे को। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नए दवा के बारे में, जो कि है सीनेरेस्ट के बारे में। किसके बारे में, सीनेरेस्ट के बारे में। अब सीनेरेस्ट जैसे मान लीजिए ये भी उसी कैटेगरी का दवा है, जैसे बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया है, नाक तेजी से बह रहा है, तो उस केस में ये दवा को भी दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा ये बेहतरीन दवा है। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें पाया जाता है, इसमें पैरासीटामॉल पाया जाता है और क्लोरफेनिरामाइन मेल्टेट पाया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड हो गया है, सोडियम साइट्रेट।
ठीक। लेकिन इसके पहले वाले में जो देखा है, जैसे सर्दी जुकाम हो गया है, नाक बह रहा है, तो इसमें ये दवा भी दिया जाता है, सोलविन कोल्ड भी दिया जाता है। इसमें देखिए क्या पाया जाता है, इसमें पैरासीटामॉल पाया जाता है और क्लोरफेनिरामाइन मेल्टेट पाया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड हो गया है, एक चीज़ क्या और ऐड हो गया है, इसमें सोडियम साइट्रेट भी ऐड हो गया है। ठीक। तो ये थोड़ी अच्छी दवा है जो कि सिनेरारेस्ट है। ठीक। सिनेरेस्ट जो है ये थोड़ा अच्छी दवा है, जैसे सर्दी जुकाम हो गया है, नाक बहुत तेजी से बह रहा है, तो उसमें दिया जाता है ये। ठीक। दोनों का लगभग में क्या होता है, जो डोज होता है वो सेम ही होता है। जैसे 3 से 6 महीने के बच्चा है तो 1.5 ml दिया जाता है दिन में 2 बार। 6 से 12 महीने का बच्चा है तो 2.5 ml दिया जाता है दिन में 2 बार। अगर 1 से 10 साल का बच्चा है तो 5 ml दिया जाता है दिन में 2 बार। एक तो ये बातें हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कोई भी दवा अगर खाना है तो दवा को खाने से पहले आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए कि हाँ दवा ये जो है इस बीमारी में, ये दवा बीमारी हुआ है बच्चे को तो उस केस में इसे दिया जाता है। ये बातें सभी लोगों को जानना जरूरी है। ठीक। तो ये बात और भी जानना चाहिए, जैसे मान लीजिए दवा के बारे में तो नॉलेज है लेकिन ये नहीं पता है कितने अमाउंट में देना है, तो जो ढक्कन रहते हैं उसी को भर के लोग दे देते हैं। लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कितने उम्र के बच्चे को कितने अमाउंट में दवा को देना चाहिए, नहीं तो वो दूसरा साइड इफेक्ट अपना दिखाने लगेगा। तो डोज हमेशा पता रहना चाहिए कितने डोज में देना चाहिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेट्रेजिन के बारे में। ठीक। तो सेट्रेजिन भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर दवा है। जैसे एलर्जी हो गया है बच्चे को, सर्दी जुकाम हो गया है, नाक बह रहा है, तो इन केस में सेट्रेजिन भी बहुत ही अच्छा दवा है। किसके लिए, एलर्जी हो गया है बच्चे को या फिर सर्दी जुकाम भी हो गया है, नाक तेजी से बह रहा है, तो उसमें दिया जाता है। तो इसमें क्या चीज़ पाया जाता है, अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें सेट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। कंपोजिशन की अगर बात करें कि इसमें क्या पाया जाता है सेट्रेजिन में, तो सेट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड इसमें पाया जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे, सेट्रेजिन किसके लिए दिया जाता है, बच्चा किस बीमारी में इस दवा को ले सकता है, तो बच्चे को एलर्जी हो गया है या फिर सर्दी जुकाम भी हो गया है, नाक भी बह रहा है, तो उसे दिया जाता है इसको। अमाउंट की बात करें, कितने अमाउंट में कितने डोज में बच्चे को दवा को देना है, तो अगर 3 से 6 महीने का बच्चा है तो उसे 1 ml देना है। 6 से 12 महीने का बच्चा है तो उसे 2.5 ml देना है। अगर 1 से 10 साल का बच्चा है तो उसे 3 ml दिन में 2 बार देना है। समझ गए आप लोग। अगर लिखना चाहते हैं तो कहीं पे एक कॉपी में लिख भी सकते हैं, क्योंकि इनका डोज जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो अगर मान लीजिए बच्चे को एलर्जी हो गया है, अब एलर्जी हो गया है, सर्दी जुकाम, नाक तेजी से बह रहा है, तो आपने गया मार्केट से ये दवा ले लिया सेट्रेजिन, लेकिन अमाउंट आपने पता ही नहीं किया। तो अमाउंट पता करना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो वो दूसरा साइड इफेक्ट दिखा देगा। तो अमाउंट हमेशा याद रखना चाहिए कि इतने डोज में ये दवा को देना है। तो इसीलिए डोज आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ कि डोज के हिसाब से दवा को देना चाहिए बच्चों को। समझ गए आप लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले दवा के बारे में, वो है मोन्टेक एलसी। ठीक। अब मोन्टेक एलसी किसके लिए दिया जाता है, मोन्टेक एलसी भी बहुत ही अच्छा दवा होता है। जो कि बच्चे को एलर्जी हो गया है, सर्दी जुकाम या फिर नाक बह रहा है तेजी से, तो उस केस में मोन्टेक एलसी भी दिया जाता है। अब मोन्टेक एलसी में क्या चीजें पाया जाता है, मोन्टेक एलसी में ये पाया जाता है, जैसे हमारा हो गया मोन्टेलुकास्ट सोडियम, मोन्टेलुकास्ट सोडियम के बारे में आप लोग सुने होंगे, और लियोसेट्रिजिन एंड मोल्टेलुकास्ट सोडियम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मोल्टेक एलसी में पाया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कंपोजिशन जो बता रहे हैं ये कहाँ पे लिखा रहता है, तो किसी भी दवा में आप देखेंगे यहाँ पर कंपोजिशन इनके ऊपर ही लिखा रहता है। हम कहीं और से आप लोग को नहीं बता रहे हैं कि ये कहीं अलग जगह से बता रहे हैं कि ये चीज़ें पाई जाती हैं। कोई भी दवा हो उसका कंपनी यहाँ पर लिखा रहेगा, ये सिप्ला कंपनी का है। ठीक। उसके बाद ये दवा में क्या पाया जाता है, दवा का नाम क्या है, किस ब्रांड का दवा है, तो यहाँ पर लिखा रहता है, दवा का नाम भी यहाँ पर लिखा रहेगा। ठीक। मोन्टेक एलसी लिखा रहेगा, दवा में क्या क्या चीज पाए जाते हैं, इसका कंपोजिशन क्या है, तो मोन्टेलुकास्ट सोडियम पाया जाता है, लियोसेट्रिजिन पाया जाता है और ये किस बीमारी में दिया जाता है। तो मान लीजिए मोन्टेक एलसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इस केस में दिया जाता है, बच्चे को एलर्जी हो गया है, कफ हो गया है, जुकाम हो गया है और नाक बहुत तेजी से बह रहा है, तो उस केस में दिया जाता है। अब बात करें मोन्टेक एलसी जो होता है ये कितने अमाउंट में दिया जाता है, ये मतलब कितनी मात्रा में ये दवा दिया जाता है। तो ये जो होता है, अगर बच्चा 1 से 2 साल के बीच का है तो उसे 3 ml दिन में 2 बार देना है। अगर 2 से 10 साल का बच्चा है तो उसे 5 ml देना है दिन में 2 बार। समझ गए आप लोग। इसी के हिसाब से आपको हमेशा देना चाहिए, क्योंकि ये डोज बहुत जरूरी होता है, इसीलिए डोज को भी यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रिलिंगटस के बारे में। ठीक। अब ग्रिलिंगटस ये दवा है, किसके लिए दिया जाता है, जैसे मान लीजिए बच्चे को बहुत तेजी से जुकाम हो गया है, मतलब किसी भी वजह से कफ बहुत ज्यादा उसके अंदर हो गया है। ठीक। सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, मतलब उसे अस्थमा भी हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया कफ के कारण। जैसे मान लीजिए अगर देखते हैं किसी को कफ हो जाता है, नाक एकदम जाम हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगता है बच्चे को, तो उस केस में ये दवा दिया जाता है ग्रिलिंगटस। ठीक। तो इसमें क्या क्या चीजें पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है टर्बुटालिन सल्फेट पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, ब्रोमफेनिक्स हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है।
ठीक, तो ये दो चीज़ इसमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ग्रिलिंटस मेडिसिन में। ठीक, ग्रिलिंटस दवा में ये पाया जाता है। ये किस केस में दिया जाता है? जैसे मान लीजिए कफ के कारण बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो उस केस में ये दिया जाता है। तो किसके लिए यूज किया जाता है? जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, कफ हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उस केस में बच्चे को ये दिया जाता है। लेकिन बात करें कितने अमाउंट में दिया जाता है, तो अगर बच्चा 4 से 10 साल के बीच का है तो उसे 5 ml दिन में 2 बार देना है। ठीक, तो किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं ग्रिलिंटस के बारे में। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा दवा है। इसके बारे में आप लिखना चाहते हैं तो कहीं पे साइड में लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जेनफ्लैक्स के बारे में। जेनफ्लैक्स किसके लिए दिया जाता है? जैसे मान लीजिए लंग में इन्फेक्शन हो गया है, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, स्किन में हमारे इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में हम लोग जेनफ्लैक्स को देते हैं। जेनफ्लैक्स में ओफ्लैक्सासिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओफ्लैक्सासिन पाया जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सिरप में यहाँ पर क्या लिखा गया है? जेनफ्लैक्स लिखा गया है। ठीक, इसके ऊपर सीधा सीधा यहाँ पर लिखा जा रहा है, मतलब क्या चीज इसमें पाया जा रहा है? क्या पाया जा रहा है? ओफ्लैक्सासिन पाया जाता है। ठीक, तो कंपोजिशन भी इसी के ऊपर लिखा रहता है। वही चीजें आपको एकदम अच्छे से साफ तरीके से लिख के यहाँ पर दिखा रहे हैं कि क्या चीजें पाया जाता है, दवा का नाम क्या है, दवा में क्या पाया जाता है, और इस दवा का इस्तेमाल हम लोग किस केस में करते हैं। जैसे बच्चे को कौन सा बीमारी है, किस बीमारी में कौन सी दवा का इस्तेमाल करेंगे, वो चीजें आपको बता रहे हैं। तो जेनफ्लैक्स हो गया, जेनफ्लैक्स में क्या पाया जाता है? ओफ्लैक्सासिन पाया जाता है। इसका इस्तेमाल किस केस में करते हैं? जैसे लंग में इन्फेक्शन हो गया है, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, त्वचा में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में हम लोग जेनफ्लैक्स का इस्तेमाल करते हैं। बात करें कितने अमाउंट में इस दवा को देते हैं, तो अमाउंट की बात करें, अगर बच्चा 6 से 12 महीने का है तो उसे 2.5 ml दिन में 2 बार देते हैं। अगर बच्चा 1 से 5 साल का है तो उसे हम लोग 5 ml दिन में 2 बार देते हैं। समझ गए आप लोग? बहुत ही आसानी से इसको समझते हुए चलेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? विक्जिट के बारे में। विक्जिट क्या होता है? विक्जिट में पाया जाता है एजिथ्रोमाइसिन। अब एजिथ्रोमाइसिन के बारे में सभी लोगों को शायद नॉलेज होगा, जैसे कि लंग में इन्फेक्शन हो गया, कानों में इन्फेक्शन हो गया, त्वचा में इन्फेक्शन हो गया, गले में इन्फेक्शन हो जाता है। हम लोग जैसे गले में इतना तेजी से दर्द होने लगता है, जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो सही से खा नहीं पाते हैं, आंख से आंसू निकल जाता है, तो एजिथ्रोमाइसिन का टेबलेट भी आने लगा है। जैसे छोटे बच्चे टेबलेट नहीं खा पाते हैं तो छोटे बच्चों के लिए सिरप बना हुआ है, लेकिन हम जैसे बड़े लोग हो गए हैं तो हम बड़ों लोगों के लिए एजिथ्रोमाइसिन 500 mg हो गया, 650 mg हो गया, बहुत सारे mg का आता है हाई डोज का, वो बड़ों लोगों के लिए होता है एजिथ्रोमाइसिन। गले में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग में इन्फेक्शन हो जाता है तो एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। तो ये छोटे बच्चों के लिए है विक्जिट। ठीक, विक्जिट में पाया जाता है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन कहाँ पर दिया जाता है, किस केस में दिया जाता है? जैसे लंग में इन्फेक्शन हो गया है, कानों में इन्फेक्शन हो गया, स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, तो ये विक्जिट दिया जाता है। लेकिन बात करें कितने अमाउंट में दिया जाता है, ये तो बहुत ही जरूरी बात है। ठीक, डोज की बात करें, अगर बच्चा 6 से 12 महीने का है तो उसे 2.5 ml दिया जाता है दिन में 2 बार। अगर 1 से 5 साल का बच्चा है तो उसे 5 ml दिया जाता है दिन में कितनी बार? दिन में 2 बार दिया जाता है। उसी हिसाब से हम लोग बात करें ओमनिक्स के बारे में। ओमनिक्स में क्या पाया जाता है? ओमनिक्स में पाया जाता है सिफेक्समाइन। क्या पाया जाता है? सिफिक्सिन पाया जाता है। ठीक, सिफिक्सिन पाया जाता है तो किसके लिए दिया जाता है? जैसे मान लीजिए नाकों में इन्फेक्शन हो गया है, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, थ्रोट इन्फेक्शन मतलब हमारे माउथ में इन्फेक्शन हो गया है। ठीक, तो उस केस में हम लोग ओमनिक्स देते हैं। ठीक, जैसे हमारे नाक में कोई इन्फेक्शन हो गया है, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, हमारे माउथ के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में हम लोग क्या देते हैं? ओमनिक्स देते हैं। और ओमनिक्स में सेफेक्सिम क्या पाया जाता है? सेफेक्सम पाया जाता है, सेफेक्सिम बोलते हैं इसको, ये पाया जाता है। अब डोज की अगर बात करें कि कितने अमाउंट में बच्चे को ये दवा दिया जाता है, तो दिया जाता है 6 से 12 महीने का है तो 2.5 ml देते हैं। 1 से 5 महीने, 1 से 5 साल का बच्चा है तो उसे 5 ml देते हैं दिन में 2 बार। ठीक, तो कितनी बार देते हैं? दिन में 2 बार देते हैं। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं एगमेंटिन के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एगमेंटिन के बारे में। तो ये जो दवा है किस केस में दिया जाता है? जैसे लंग में इन्फेक्शन हो गया है, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी का मतलब क्या होता है? यूरिन। यूरिन का मतलब होता है पेशाब के रास्ते से अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है वहां पर, तो उस केस में ये दवा दिया जाता है बच्चों को। कौन सा? एगमेंटिन। एगमेंटिन दिया जाता है। लंग में इन्फेक्शन हो गया, कानों में इन्फेक्शन हो गया, यूरिन में इन्फेक्शन अगर कोई हो गया है तो उस केस में हम लोग एगमेंटिन को देते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या चीजें पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन पाया जाता है और पोटेशियम क्लोवेट पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है? एमोक्सिसिलिन पाया जाता है और पोटेशियम क्लोवेट पाया जाता है। ठीक, बात करें कितने अमाउंट में इस दवा को देते हैं बच्चों को, तो अमाउंट की अगर बात करें 6 से अगर 12 महीने का बच्चा है तो उसे 2.5 ml दिन में 2 बार देते हैं। अगर 1 से 5 साल का बच्चा है तो 5 ml दिन में 2 बार देते हैं। लगभग में ये दवा अगर आपको अमाउंट भी याद रहेगा, जैसे 6 से 12 महीने का बच्चा है तो लगभग बहुत सारे सिरप जो होते हैं वो इतने ही अमाउंट में दिए जाते हैं। लेकिन अमाउंट तो आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि अमाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इतने अमाउंट में बच्चे को दवा देना चाहिए।
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले दवा के बारे में, वो है ओफ्लामैक के बारे में। ओफ्लामैक क्या है, ये किस चीज़ में दिया जाता है? जैसे कि मान लीजिए बच्चे के पेट में संक्रमण हो गया है, पेट में तेजी से दर्द हो रहा है और साथ में उसको डायरिया भी आ रहा है, मतलब दस्त बार बार लग रहा है, बच्चा बार बार लैट्रिन करने जा रहा है, पेट में संक्रमण हो गया है, तो उस केस में हम लोग कौन सी दवा को देते हैं? उस केस में हम लोग ओफ्लामैक को देते हैं। ठीक, ओफ्लामैक में क्या क्या चीज़ें पाया जाता है? ओफ्लामैक में पाया जाता है ओफ्लैक्सासिन पाया जाता है और मेट्रोनाइडाजोल पाया जाता है। मेट्रोनाइडाजोल जो है ये मेट्रोजेल के नाम से ज़्यादा फेमस है। ठीक, ज़्यादा लोग जानते भी होंगे मेट्रोजेल के बारे में। तो इसमें क्या चीज़ें पाया जाता है? ओफ्लामैक में मेट्रोजेल भी पाया जाता है और ओफ्लैक्सासिन, ये दोनों चीज़ इसमें पाए जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा दवा है बच्चों के लिए जो कि पेट में इन्फेक्शन हो गया है, डायरिया हो गया है, डायरिया का मतलब बार बार दस्त करने जा रहा है, तो उस केस में हम लोग ओफ्लामैक को देते हैं। लेकिन कितने अमाउंट में देते हैं ये जानना जरूरी है। तो अमाउंट लगभग में सेम ही है सबका। 6 से 12 महीने का बच्चा है तो 2.5 ml देते हैं। 1 से 5 साल का अगर बच्चा है तो उसे हम लोग देते हैं 5 ml दिन में 2 बार। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? बात करने जा रहे हैं हम लोग ओंडेम के बारे में। ओंडेम जो होता है, जैसे मान लीजिए बच्चों को उल्टी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक, उल्टी किसी भी कारण, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी, मान लीजिए बच्चों को उल्टी ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में हम लोग ओंडेम को देते हैं। ओंडेम में ओंडेसेट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओंडेसेट्रॉन इसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ओंडेम में। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा दवा है। जैसे मान लीजिए बच्चों को उल्टी हो रहा है ज़्यादा, तो उसमें उस केस में हम लोग ओंडेम को देते हैं जिससे उसका उल्टी जो है वो ठीक हो जाए। ठीक, क्योंकि इसमें पाया जाता है ओंडेसेट्रॉन जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है और इसकी वजह से क्या होता है, जो वोमिटिंग हो रहा है वो रुक जाता है बच्चों का। लेकिन बात करते हैं कितने अमाउंट में देना चाहिए, तो इसका अमाउंट थोड़ा सा अलग है। क्या है, जैसे 6 से 12 महीने का बच्चा है तो भी उसे 2.5 ml दिन में 2 बार देना है। 1 से 5 साल का बच्चा है तो भी उसे 2.5 ही ml देना है, 5 ml नहीं देना है, 2.5 ही ml देना है उसे भी दिन में 2 बार। ठीक, अगले दवा के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो है कोलीमैक्स। कोलीमैक्स के बारे में बात करते हैं। कोलीमैक्स एक ऐसा दवा है, जैसे मान लीजिए बच्चे के पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है तो उस केस में हम लोग ये देते हैं। स्टमक पेन हो रहा है, पेट में तेजी से दर्द हो रहा है। अब ये नहीं कि पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है तो आप लोग समझ जाएं कि उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है और उसको डायरिया नहीं हुआ है। तो आप लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर के पेट में दर्द केवल हो रहा है तो दर्द के केस में हम लोग इस मेडिसिन को नहीं देंगे। किसके बारे में कर रहे थे बात हम लोग? इसके बारे में। अगर पेट में संक्रमण हो गया है, दस्त हो गया है, तब हम लोग इसको देते हैं। किसको देते हैं? ओफ्लामैक को देते हैं। अगर पेट में संक्रमण हो गया है और दस्त बार बार लग रहा है तब हम लोग ओफ्लामैक को देते हैं। लेकिन अगर बच्चे के पेट में केवल दर्द हो रहा है, दस्त नहीं लग रहा है बार बार, केवल पेट में दर्द हो रहा है, तब हम लोग इसको देते हैं, कोलीमैक्स को। ठीक, ओफ्लामैक्स को हम लोग देते हैं अगर पेट में संक्रमण हो गया है और साथ साथ बार बार उसको दस्त लग रहा है, तब हम लोग ओफ्लामैक को देते हैं। लेकिन अगर केवल बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेजी से, तो उस केस में हम लोग क्या देते हैं? कोलीमैक्स को देते हैं। ठीक, कोलीमैक्स में क्या चीजें पाया जाता है? कोलीमैक्स में पाया जाता है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, जो कि पेट में दर्द हो रहा है तो उस केस में स्टमक पेन में ये दिया जाता है। बात करें कितने अमाउंट में दिया जाता है, तो कितने अमाउंट में दिया जाता है? अगर बच्चा 6 से 12 महीने का है उसे 1.5 ml देते हैं। 1 से 5 साल के अगर बच्चे हैं तो उसे 2.5 ml दिया जाता है। कितने बार दिया जाता है? दिन में 2 बार दिया जाता है। अगले मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करते हैं जिंकोविट के बारे में। जिंकोविट किस केस में दिया जाता है? जैसे मान लीजिए बच्चे को प्रतिरोधक इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है, ठीक, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, कुपोषण के केस में हम लोग बच्चे को जिंकोविट देते हैं। ठीक, जिंकोविट में पाया जाता है मल्टीविटामिन। ठीक, देखते हैं बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन पीते हैं, मल्टीविटामिन को खाते हैं। ठीक, बड़े लोग भी इसको खाते हैं, उसका थोड़ा सा डोज अलग होता है, वो ज़्यादा mg का होता है, लेकिन ये बच्चों के लिए है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन दिया जाता है जिससे बच्चे थोड़ा सा स्वस्थ रहें, उनका इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज हो। ठीक, तो उस केस में हम लोग देते हैं क्या? जिंकोविट को। जिंकोविट के अमाउंट के बारे में बात करें, कितने अमाउंट में दिया जाता है? अगर बच्चा 6 से 12 महीने का है तो उसे 3 ml देते हैं दिन में 2 बार। अगर बच्चा 1 से 10 साल का है तो उसे 5 ml देते हैं। कितने बार? दिन में 2 बार देते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ओरोफर एक्सटी के बारे में। ओरोफर एक्सटी जो होता है, जैसे मान लीजिए बच्चे को एनीमिया या फिर हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो उस केस में हम लोग देते हैं। किस केस में देते हैं? एनीमिया और उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या देते हैं? ओरोफर एक्सटी को देते हैं। ओरोफर एक्सटी में पाया जाता है फेरस एक्रोबेट, एसोबेट को पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्क्रोबेट पाया जाता है, फेरस एस्क्रोबेट। ठीक, तो बात करते हैं, अगर कोई लोग कह देते हैं कि ओरोफर एक्सटी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बच्चे को एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उस केस में हम लोग ओरोफर एक्सटी देते हैं। ठीक, ये दवा का नाम है ओरोफर एक्सटी, जो कि यहाँ पर आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, ओरोफर एक्सटी लिखा गया है। ठीक, और दवा में क्या चीज़ पाया जाता है वो यहाँ पर लिखा रहता है। क्या पाया जाता है? फेरस एस्क्रोबेट पाया जाता है। ठीक, बात करें कितने अमाउंट में दिया जाता है, अगर बच्चा 3 से 6 महीने का है तो उसे 1 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। 6 से 12 महीने का बच्चा है तो उसे 3 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। 1 से 10 साल का बच्चा है तो उसे 5 ml दिन में 2 बार देना है।
एल्बेंडाजोल के बारे में बात करते हैं। एल्बेंडाजोल के बारे में आई होप सभी लोग जानते होंगे। एल्बेंडाजोल जैसे मान लीजिए बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक, तो उस केस में एल्बेंडाजोल दिया जाता है। बच्चों को केस में भी दिया जाता है, अगर बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उन्हें भी दिया जाता है, और बड़े लोगों को भी दिया जाता है। उनका थोड़ा सा जो डोज होता है mg होता है, जैसे यहाँ पर 200 mg लिखा गया है, ठीक, 200 mg लिखा गया है, लेकिन बड़े लोगों के लिए ये ज़्यादा mg का होता है, जैसे 500 mg हो गया, 650 mg हो गया, तो बड़े लोगों के लिए होता है वो ज़्यादा mg का होता है, लेकिन ये बच्चों के लिए है एल्बेंडाजोल। जैसे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उस केस में इसको दिया जाता है एल्बेंडाजोल। कितने अमाउंट में दिया जाता है? 6 से 12 महीने के बच्चा है 3 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। 1 से 10 साल का बच्चा है तो 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे होता है कंप्लीट।